राजनीति में कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलना आपके लिए सहायक सिद्ध साबित हो सकता है। आप अपने लोगों को लुभाने के लिए, उनको अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए, अपने ओर आकर्षित करने के लिए, ताकि कल वो आपको वोट दें, उनको लुभाने के लिए आप कुछ भी बोलते हैं, वो चलता है। वो राजनीति का हिस्सा है और आपको अधिकार भी है कि अगर आप राजनीति में हैं तो आप अपने लोगों को लुभाने के लिए, अपने वोटर को लुभाने के लिए, आप जो आपको ठीक लगता है, आप स्वांग रचिए, आप कुछ भी करिए, वो ठीक है, आप अपने वोटर को लुभाने के लिए कर रहे हैं, वो सबकी समझ में आ रहा है। लेकिन जब राजनीति में आप संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को लेकर बात करते हैं और उन संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को लेकर टीका टिप्पणी करना शुरू करते हैं, तो वो उन संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को खत्म करने का काम करती हैं। आपकी टीका टिप्पणी उस संवैधानिक इंस्टीट्यूशन की गरिमा को खत्म करने का काम करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस संवैधानिक इंस्टीट्यूशन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग संविधान के अनुसार जो जिम्मेदारी उनको दी उसको निभाने का काम कर रहे हैं, आप उनके ऊपर भी लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दो नेता बात करते सुनाई दे रहे हैं। एक नेता दूसरे नेता को यह कह रहा है कि मैंने फलानी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा जो है, जो पहले रामबन में होता था, अब डोडा में डाल दिया है, आप खुश हो जाइए, अब ये लोग भी आपके साथ हैं। वो जब ये बात कर रहे हैं, उनकी इस बात को अगर आपने गंभीरता के साथ सुना हो तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जितनी भी राजनीतिक दल हैं जो डीलिमिटेशन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी का कमीशन कह रहे हैं, जो डीलिमिटेशन कमीशन को लेकर कह रहे हैं कि जो कुछ डीलिमिटेशन कमीशन कर रहा है वो बीजेपी के इशारों पे कर रहा है, क्या उसको इन दोनों नेताओं की बातचीत सिद्ध साबित नहीं कर रही है? और ये कितना गंभीर है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि एक इंस्टीट्यूशन जो एक पार्लियामेंट से बने हुए कानून के तहत कानून से निकला, और जिस इंस्टीट्यूशन को जिम्मेदारी ये दी गई थी कि जम्मू कश्मीर में 90 सीटों को आपने चिन्हित करना है, 90 सीटें आपने नई बनानी है, उस इंस्टीट्यूशन को लेकर लोगों के बीच में यह बात जाना ठीक नहीं है कि यह इंस्टीट्यूशन भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर काम कर रहा है। और यह क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आज यह हो रहा है, कल क्या आपको नहीं लगता कभी सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन होकर क्या आपको लगता है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा? या इससे पहले जो लोग सत्ता में रहे हैं उन लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा? आप यह भी जानते हैं कि इससे पहले जो डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में बना था, उसके ऊपर यह इल्जाम लगे थे कि उस डीलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू संभाग के साथ नाइंसाफी की थी, और लोगों ने तथ्यों के आधार पर यह कहा, तथ्य लोगों ने सामने रखे और कहा कि डीलिमिटेशन कमीशन ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। और वो डीलिमिटेशन कमीशन उस समय की सरकार के अधीन था और उस समय की सरकार ने जो कहा वही उस डीलिमिटेशन कमीशन ने किया। इल्जाम लगे, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय इतना इलेक्ट्रॉनिकली आप लोगों के ऊपर नजर नहीं थी, उस समय कॉल रिकॉर्डिंग का सिलसिला नहीं था। आज ये सब चीजें मौजूद हैं। शायद अगर सोशल मीडिया 1996 में भी होता तो इसी तरह की चीजें सामने आती, इसी तरह की बातें लोगों के बीच में जाती, शायद इसी तरीके से नेता बेहिस होकर कोई भी बात किसी भी जगह करते। लेकिन अब ये बातें पब्लिक डोमेन में आई हैं। पब्लिक डोमेन में आने के बाद अब वो राजनीतिक दल जो लगातार ये कहते रहे हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन बीजेपी का कमीशन है और बीजेपी के कहने पर काम कर रहा है, उन्हें तो बोलने का मौका मिल गया। और दूसरी बात ये कि ये नेता जब इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के उस रिटायर्ड जज के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं जो डीलिमिटेशन कमीशन की चेयरमैन है। कितना गंभीर है कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन, जिस कमीशन की चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज है, उसको लेकर जम्मू कश्मीर के एक नेता ये क्लेम कर रहे हैं कि जी उनको तो हमने कहा था। वो ये क्लेम कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, कि मैंने कहा और मैंने मिला दी कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसियों को बदलने का काम डीलिमिटेशन कमीशन का है। पार्टियों ने अपने विचार डीलिमिटेशन कमीशन के समक्ष रखे थे, पार्टियों ने अपनी राय डीलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी थी, पार्टियों ने अपना मेमोरेंडम डीलिमिटेशन कमीशन के सामने रखा था। पार्टियों ने डीलिमिटेशन कमीशन को यह नहीं कहा था कि आपने लाइन लकीर कहां से लगानी है। तो अगर पार्टियों ने सिर्फ अपना मेमोरेंडम सामने रखा है तो बात करते वक्त उसी हद तक अपने आप को सीमित रखना क्या सही नहीं है? जरूरत क्या है? जरूरत से ज्यादा बोलने की। और जब आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो आप अपना नुकसान तो करते ही करते हैं,
अपने साथ में अपने दल का भी जबरदस्त नुकसान करते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात, बीजेपी के जम्मू कश्मीर के नेताओं को अगर यह लग रहा है कि जिस समय जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो वो 90 सीटों की डफली बजाएंगे और आम जनता 90 सीटों की डफली पर उनको वोट देगी, तो वो गलतफहमी का शिकार है। जम्मू कश्मीर में मुद्दा है नौकरियों का, जम्मू कश्मीर में मुद्दा है किसानों का, जम्मू कश्मीर में मुद्दा है इंडस्ट्री का, जम्मू कश्मीर में मुद्दा है जम्मू कश्मीर के बच्चों का, जम्मू कश्मीर में मुद्दा है एसएसआरबी से जो पोस्टें विड्रॉ हुई हैं, जम्मू कश्मीर में मुद्दा है बॉर्डर बटालियन, जम्मू कश्मीर में मुद्दा है बीएसएफ सीआईएसएफ के वो बच्चे। ये सारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के। और कतई भी कोई बीजेपी का नेता ये ना सोचे, ये ना अपने दिमाग में भ्रम बिठा ले कि जिस समय चुनाव होगा उस समय 90 सीटों की बात करेंगे, हम जम्मू कश्मीर को लेकर ये कहेंगे वो कहेंगे, हम एरो सिटी की बात करेंगे तो लोग हमें वोट देंगे। कतई वोट इन चीज़ों पर जम्मू कश्मीर में नहीं होने वाला है। हम जो लोगों के बीच में जाते हैं, जब उनसे बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तो लेते हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह का नाम तो लेते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो जम्मू कश्मीर भाजपा के किसी बड़े नेता का नाम नहीं लेते। वो किसी नेता को लेकर ये नहीं कहते कि उन्हें विश्वास है, उन्हें यकीन है कि वो उनके लिए कुछ बड़ा करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब यह है कि आपके और आम जनमानस के बीच में जो एक मजबूत कांटेक्ट होना चाहिए था वो नहीं है। और अगर वो नहीं है तो उसका क्या मतलब, वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपके दिमाग में यही बात बैठी हुई है कि हम 90 सीट की बात करेंगे और जब हम 90 सीटों की बात करेंगे, जम्मू के अधिकारों की बात करेंगे तो हमको वोट पड़ेगा। जनता जाग चुकी है, जनता बहुत जागरूक है, जनता जानती है कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या कर रहा है, जनता जानती है कि जम्मू कश्मीर भाजपा क्या कर रही है। कल जब चुनाव का समय आएगा, यकीन मानिए मुद्दों के ऊपर अगर चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगी। अभी तो बीजेपी की खुशकिस्मती यह है कि बीजेपी के मुकाबले में जम्मू संभाग में कोई मजबूत दल नहीं है, लेकिन लोग विकल्प ढूंढ लेते हैं। जब लोगों को बदलाव लाना होता है, लोग विकल्प ढूंढते हैं। इसलिए अपनी भाषा पर नियंत्रण और साथ में संवैधानिक पदों के ऊपर जो लोग बैठे हैं, उन संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए लोगों को लेकर टीका टिप्पणी करने से सभी राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। और जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहा है, उस काम का श्रेय लेने की कोशिश कतई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो काम उसी इंस्टीट्यूशन का है। और अगर आप श्रेय ले रहे हैं तो फिर उस इंस्टीट्यूशन के जो जिम्मेदार हैं उन्हें पब्लिकली इस बात को मानना होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन ने तो काम किया नहीं, बल्कि ये काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अगर वो ये मानते हैं तो फिर सोचिए बाकी राजनीतिक दल इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर क्यों ना किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के पास जाकर वहां पर अपनी गुहार लगाएंगे कि जी आप देखिए ये नेता हैं बीजेपी के जो कह रहे हैं कि जी हम ये करवा देंगे, ये कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा यहां जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा यहां जाएगा, मैं मिला रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। ये सब चीजें जब कल पब्लिक डोमेन में आएंगी तो ये बीजेपी के लिए ही मुसीबत बनेंगी।